कुंभ नगरी टाइम्स। आज हम जुड़े हैं श्याम भैवी धाम से। आज एक यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका विषय अभी आपको हम पूर्ण रूप से सुनाएंगे और क्या विषय रहा, किस बात पर यहाँ चर्चा की गई, पूरी जानकारी लेते हैं महाराज जी से। कुंभ नगरी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, पहले आपका शुभ नाम। मेरा नाम वेद प्रकाशाचार्य है, संगम नगरी प्रयागराज से हूँ। आज जो प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है, उसका मूल विषय क्या है और किन किन विषयों को लेकर, किस तथ्य को लेकर चर्चा की गई? बहुत सुंदर। आज जो अखिल भारतीय संत परिषद का स्थापना हुआ है, संतों का संग समाज का उत्थान, आज हम लोग जो पूज्य स्वामी जी के कृपा पे और स्वामी जी के सानिध्य में रहकर इसकी स्थापना की है। 11 संतों ने मिलकर इसकी स्थापना किया है कि अगर होगा हमारे धर्म पर घात तो हम प्रतिघात करेंगे। मैं एक सनातनी हूँ और एक सनातनी की बात करूँ। आज हमारे सनातन धर्म पर जो फूट डाली जा रही है, शिक्षा के माध्यम से, विवाद के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से, आज हम इस सबको बहिष्कार करना, इस सबको समाज को सुधारने के लिए ये संत परिषद का निर्माण हुआ है। महाराज जी, जैसे देख रहे हैं अभी 2027 जनवरी में कुंभ, अर्ध कुंभ था, जिसको कुंभ का नाम भी दे दिया गया है, और देख रहे हैं जगह जगह महामंडलेश्वर की जैसे एक बाढ़ आ गई है, महामंडलेश्वर बन रहे हैं। तो एक तो महामंडलेश्वर की जो प्रक्रिया होती है, क्या उस प्रक्रिया के तहत ये महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं या कुछ और है? नहीं, अब तो अखाड़ा जैसे था, अब तो कथा कथित कई अखाड़े हो गए हैं। अब तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन अखाड़े से बनाए गए, कौन अखाड़ा सही है, कौन गलत है। आज हमारा प्रश्न चिन्ह इस पर उठ रहा है, क्योंकि कोई भी महामंडलेश्वर लिख ले रहा है, कोई भी भगवा कपड़ा पहनने वाला संत बन जा रहा है, कोई भी जगत गुरु बन जा रहा है, कोई भी महंत बन जा रहा है। क्या केवल कपड़े पहनने से महंत और जगत गुरु नहीं बनते हैं? कपड़ा पहनने का 10 रुपए का खर्चा आता है। एक कपड़ा लीजिए 150 रुपए मीटर का, 10 रुपए की पुड़िया लीजिए, कलर करिए, कपड़ा पहन लीजिए। तो क्या आप साधु हो गए? नहीं, आप स्वादु हैं, साधु नहीं। आज ये समाज को हमको जानना और पहचानना पड़ेगा कि साधु कौन है और स्वादु कौन है, क्योंकि इसी भेष पर कालनेमी भी टहल रहे हैं। पौंड्रक तब भी थे और पौंड्रक अब भी हैं। माँ सीता के लिए आए थे, रावण ने भी इसी संत का भेष धारण किया था, क्योंकि उनको पता था कि सबसे सरल संसाधन कोई है तो इस कपड़े को धारण कर लो। तो आज इस कपड़े को जो कथा कथित बड़े बड़े पद पर मठाधीश बने बैठे हैं, जो आज संत के सम्मान पर और सनातन के सम्मान पर राम के लिए बोल नहीं पा रहे हैं, इनको पद त्याग देना चाहिए। और मेरे प्यारे, अगर वो पद त्यागेंगे नहीं तो ये अखिल भारतीय संत परिषद उनको उस पद से उतार के नीचे फेंकेगी। धार्मिक, जो आध्यात्मिक, एक हिंदू धर्म में सनातन धर्म को सर्वोपरि रखा गया है, और जो बच्चों में संस्कार, कहते हैं कि बच्चों में संस्कार, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तभी संस्कार का उसमें उद्गम होता है, विकास होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये कालनेमी की और महामंडलेश्वर की जो बाढ़ आ रखी है, संत पे एक कहना चाहिए मजाक बना के रख दिया है? ये तो देखिए केवल अपनी दुकान चला रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जो बड़े बड़े पद पर पदस्थ मठाधीश कथा कथित बने बैठे हुए चोला पहनकर, ये केवल अपने आश्रम का भोजन यापन कर लें और अपने आश्रम को सुधार लें बस। इनका विद्यालय पर, गुरुकुल से, इनका शिक्षा नीति से, राष्ट्र नीति से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ये दिन भर सोते रहते हैं। जैसे हरिद्वार हो या वृंदावन हो या प्रयाग हो, कई जगहों पर लिफाफा गैंग बड़ा एक्टिव है। एक बड़ा ग्रुप है ये जो है, ये कुछ असंघी लोग हैं जो ये कपड़ा पहनाकर लोगों को बैठा रहे हैं संतों के बीच में। वो संत नहीं है, इनको हमको आपको पहचानने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमें सबसे पहले जो हमारा ये अखिल भारतीय संत परिषद का जो हमारा संकल्प है, शिक्षा का बहुत बड़ा संकल्प है, गुरुकुल का संकल्प है, सनातन रक्षा का संकल्प है। केवल भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ही काम करेंगे हम। तो इसको, क्योंकि जो महामंडलेश्वर बन रहे हैं वो भी किसी ना अखाड़ा और उनके महाराजों के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। नहीं, कथा कथित अखाड़े बना दे रहे हो तो पैसा लेके कुछ कथित चंद्र आप पैसा दीजिए, आपको महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। तो क्या उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती जिसके तहत उनको पहले देखा समझा जाए, परखा जाए? नहीं, प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ जो चाटुकार लोग पद पर पदस्थ हो गए हैं, केवल धन के लोभ से अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी पद पंजीरी की तरह बांट रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुंभ लगा था अभी संगम नगरी प्रयागराज में, वहां ऐसी बाढ़ आ गई थी जगत गुरुओं की, ऐसी बाढ़ आ गई महामंडलेश्वरों की, पता ही नहीं चल रहा था जगत गुरु कौन है। एक मार्ग पे 6 जगत गुरु। तो ये सब जो हो रहा है, क्या कुंभ में एक धंधा बनाने के लिए ही काम किया जा रहा है? धंधा बनाने के लिए स्वघोषित असंघी कई ऐसे संगठन हैं जो अपनी
रोजी रोटी और राजनीति चमकाने के लिए वो बाबा भी बना रहे हैं। जी अभी तक तो केवल शिक्षक बनाया जाता था, अधिकारी बनाया जाता था, नेता बनाया जाता था। मेरे प्यारे, अब बाबा भी बनाया जाता है। बिल्कुल। तो हमको इनको शांत कराना है, उनको बताना है बाबा बनता नहीं है और ना बाबा बनाया जाता है। साधु होता नहीं है, साधु जन्म लेता है। बिल्कुल। ये महाराज जी थोड़ा सा प्रकाश आप भी डालिए इस विषय पे। आज प्रवक्ता ने डाल दिया, हो गया, बस हमारी बात तो कहे हो। नमो नारायण।